भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। साल 2022 में इस बार 1 सितंबर गुरुवार को ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का व्रत वैसे तो सभी के लिए फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है, लेकिन जितनी भी महिलाएं या कन्याएं हैं उन्हें इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। आज के दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। ये व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। सभी महिलाओं को या कन्याओं को ये व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब भी कोई व्रत या उपवास किया जाता है, अगर उस समय पीरियड्स हो जाएं तो उससे लगने वाले जो दोष हैं उनसे बचा जा सके। कहते हैं कि पूरे साल में हर महिला और कन्या के इस व्रत को भक्ति भाव से करने पर वह सारा दोष दूर हो जाता है। सबसे पहले सुन लीजिए ऋषि पंचमी की कथा, फिर आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में कि किस समय ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है, किन वस्तुओं का दान किया जाता है, कौन से ऋषियों की इस दिन पूजा करनी चाहिए और इस व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नाम के एक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक किसान सुमित्र भी था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसे रजस्वला होने का पता तो लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद वह दोनों पति पत्नी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने अगले जन्म में कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष होने के अलावा उन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष उगल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से ये सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया जिसमें सांप का उगला हुआ विष था। उधर सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का इस तरह खीर खाना देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल दिया करती, लेकिन गुस्से में उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा ब्राह्मणों को भोजन बनाकर खिलाया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं विषैली खीर को खाकर ब्रह्महत्या का पाप मेरे बेटे को ना लग जाए, इसलिए मैंने उस खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया और यही कारण उसकी बहू ने मुझे खूब मारा और आज तो कुछ खाने को भी नहीं दिया। वो तो बहुत नाराज है। कुतिया की बात सुनकर वह बैल कहने लगा, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज भी मैं दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे बेटे ने आज भी मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने तो इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि हे महर्षियों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको मुक्ति मिल सकती है? अगर कोई उपाय हो तो जरूर बताओ। तब सर्वात्मा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दान कर दो। फिर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुंह शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। महर्षियों के मुंह से इस उपाय को जानकर सुचित्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आया। घर आकर
जब भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आया तो पत्नी सहित विधि विधान से उसने इस दिन सप्तऋषियों सहित अरुंधति का पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्ति पा गए। इसलिए जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वे समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चली जाती है। और इस व्रत के प्रभाव से रजस्वला होने की स्थिति में यदि कोई पूजन सामग्री गलती से छू ली हो या कोई भी सामान छू लिया हो तो उससे लगने वाला पाप भी नहीं लगता। ये थी ऋषि पंचमी की कथा। अब जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस बार 1 सितंबर गुरुवार को ऋषि पंचमी है, व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 31 अगस्त बुधवार को पंचमी तिथि प्रारंभ होगी दोपहर 3:24 से और समाप्त होगी 1 सितंबर गुरुवार की दोपहर 2:49 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा 1 सितंबर गुरुवार को सुबह 11:05 से लेकर 1:37 पर। जो भी आपको दोपहर में विशेष पूजा अर्चना करनी है या व्रत की कथा पढ़नी और सुननी है वो इसी समय में सुननी है। यदि आप अपने घर पर ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करना चाहते हो तो इसी समय में आपको उन्हें आमंत्रित कर उनका पूजन कर उन्हें विदा भी दान दक्षिणा देकर करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन सभी व्रती महिलाओं को या कन्याओं को पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। अगर नदियां आसपास ना हो तो फिर आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आज के दिन अपामार्ग के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। अपामार्ग एक तरह की कटीली झाड़ी सी होती है, आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे जटा भी कहते हैं, तिरचटा भी कहते हैं, चिरचिटा भी इसका नाम है। आपके यहाँ इसको जो भी बोलते होंगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अपामार्ग की पत्तियों को सिर पर रखकर स्नान किया जाता है। आप 5-7 पत्तियां अपने सिर पर रख लें। उसके बाद हर हर गंगे नमामि गंगे का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलाहार ही किया जाता है। इस व्रत में किसी विशेष देवी देवता की पूजा नहीं होती है, केवल सप्तऋषियों की और उनकी पत्नी अरुंधति की पूजा होती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मासिक धर्म के समय महिलाओं को या कन्याओं को पूजन आदि कार्य करने की मनाही होती है। मासिक धर्म के समय यदि अनजाने में कोई भी कन्या या स्त्री भगवान जी की तस्वीर, पूजन सामग्री को छू लेती है या किसी दान सामग्री को छू ले या किसी व्रती महिला या पुरुष को छू लेती है जिन्होंने व्रत रखा है तो उसके दोष के निवारण के लिए ही इस दिन सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए एक चौकी पर सप्तऋषियों की मूर्ति या फिर कुमकुम से आप 7 चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद अरुंधति माता की तस्वीर या मूर्ति या फिर कुमकुम से एक अलग से बिंदी लगाई जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। फिर मंत्र का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और इस दिन फलाहार के रूप में मोरधन खाया जाता है। शाम के समय आप शुद्ध सात्विक फलाहार कर सकते हैं। आज की पूजा में जल से भरा हुआ कलश भी सप्तऋषियों के पास रखना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर ही आपको ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। धूप दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सप्तऋषियों, हे माता अरुंधति, आप सभी मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे द्वारा आज के किए गए इस व्रत को स्वीकार कीजिए। पूरे साल किए गए व्रत उपवास में यदि मैंने किसी दिन गलती से या जाने अनजाने में कोई ऐसा पाप किया हो जो कि नहीं करना चाहिए, कोई भी पूजन सामग्री को अशुद्ध अवस्था में छू लिया हो तो उससे कोई भी दोष मुझे ना लगे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। फिर विधिवत पूजन करके आपको सप्तऋषियों को और माता अरुंधति को फलों का या मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करते हुए आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास करके शाम को आपको एक बार फिर से पूजन करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और फिर आप फलाहार करके इस व्रत को खोल सकते हैं। यदि संभव हो तो आप व्रत के दिन ही जो भी पुरोहित हैं या ब्राह्मण देवता है उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवा सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो अगले दिन आपको ऋषि पंचमी व्रत का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना दान के अधूरा माना जाता है और ये व्रत तो ऋषियों मुनियों को ही समर्पित होता है। भूले से भी इस दिन अपने घर पर आए हुए किसी भी भिक्षु को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस घर में व्रत के दिन कलह क्लेश होता है वो व्रत कभी भी फलित नहीं होता है। ऋषि पंचमी का व्रत पुरुषों को भी रखना चाहिए, क्योंकि रजस्वला होने की स्थिति में कन्याओं से या फिर महिलाओं से यदि कोई भी पूजन सामग्री छू गई हो या दान की कोई सामग्री छू गई हो, फिर उसे यदि व्रती पुरुष दान में देता है या उनसे पूजा करता है तो उन्हें भी दोष लगता है। इन्हीं सब दोषों से बचने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत हर साल रखना चाहिए।
इस व्रत को आप हर साल तब तक रखें जब तक कि आप अपने जीवन में कोई एक भी उपवास करते हैं। जब आप अपने जीवन में उपवास रखना ही बंद कर दें तभी आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको हमारे चैनल पर हर व्रत और त्यौहार की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा की जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।